वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लर्निंग अबाउट द यू बैक्टीरिया, द ट्रू बैक्टीरिया, ये वाला। ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग उनके कैरेक्टर्स के बारे में। तो यूनिसेलर होते हैं कॉलोनियल या फिलामेंटस, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, मेराइन मतलब सी वाटर, फ्रेश वाटर मीन्स ये जो नदी तालाब वगैरह होते हैं, पॉन्ड्स रिवर्स, इन सब में कॉलोनी इज सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। जिलेटिनस मीन्स चिपचिपा पदार्थ। तो अगर कॉलोनी वाला जो होता है उसके लास्ट में एक जिलेटिनस शीट होता है, इसी के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। ये जिलेटिनस शीट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इनको। ठीक है। सम ऑफ देम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल हेटेरोसिस्ट्स। जैसे कि नॉस्ट्रो, आपने सुना होगा जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो सब जब खेतों में ग्रो करते हैं तो उनको हम लोग फर्टिलाइज़र्स देते हैं, जैसे कि यूरिया, पोटैश वगैरह। ये सब क्यों देते हैं? क्योंकि ज़मीन के अंदर कभी कभी मिनरल्स की कमी हो जाती है, खास करके नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है ज़मीन के अंदर ज़्यादा नहीं है, वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। तो प्लांट्स डायरेक्टली उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से। वो कहाँ से लेते हैं? ज़मीन से लेते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, एग्जाम्पल नॉस्ट्रोकरेनेबिना। जैसे सपोज करो ये अगर उनका स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का। ठीक है। मैं बीच बीच में देखो कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ इस तरीके से। सपोज करो ये नॉस्ट्रोक है, तो उसके बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? हेटेरोसिस्ट। क्या? हेटेरोसिस्ट। ठीक है। तो ये लोग प्लांट्स के रूट के साथ मौजूद होते हैं। ठीक है। जैसे ये प्लांट वगैरह है तो उसके रूट्स में चिपके होते हैं, और ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इसको यूज़ करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किस में? सॉल्ट में, नाइट्रोजन के सॉल्ट में, जैसे कि नाइट्रेट वगैरह में या नाइट्राइट में। ये ज़मीन के अंदर आ गया और यही प्लांट्स के रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट्स के रूट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशंस। और ये कौन करते हैं? एनाबिना, नॉस्टॉक, ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। और जिस सेल्स में करते हैं, इसकी बॉडी में सारे हर एक सेल नहीं कर सकता, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्या? हेटेरोसिस्ट्स। तो उसी के हेल्प से ये करते हैं। ठीक है। कुछ हमने बोला ऑलरेडी यहाँ पे कि ये ऑटोट्रोपिक तो होते हैं, कुछ केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक होते हैं। मतलब कि वो केमोसिंथेटिक, एक होता है क्या ऑटोट्रोप में? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, मतलब लाइट को यूज़ करता है। कुछ होते हैं केमोसिंथेटिक, मतलब केमिकल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रेट्स वगैरह को यूज़ करते हैं और अपना एनर्जी एटीपी बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फॉर्म होता है, जो एनर्जी एनर्जी हम लोग बार बार बोलते हैं, दैट इज़ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पढ़ेंगे हम लोग, रेस्पिरेशन चैप्टर में आएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा होते हैं क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक ही होते हैं, मतलब अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स जैसे कि जो बैक्टीरिया वगैरह एनिमल्स को, प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, वो सब क्या अपना खुद से फूड प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो होस्ट के अंदर है। ठीक है। कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स, बताया मैंने, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे खाना खाते हैं अपना। बैक्टीरिया हेल्पफुल भी होते हैं हमारे लिए। ठीक है। जो बहुत सारे बैक्टीरिया जो क्या है, हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं। ठीक है, जिससे कि हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। कुछ जैसे आप देखोगे कर्ड का फॉर्मेशन होता है, किस बैक्टीरिया के हेल्प से होता है? लैक्टोबैसिलस से। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी होते हैं, राइजोबियम, ऊपर भी हमने देखा था, नॉस्ट्रोक वगैरह, ये भी होते हैं राइजोबियम, लेकिन ये साइनोबैक्टीरिया नहीं होते हैं। ठीक है। इसका इनको अलग से लिखा है हमने, जो कि रूट, ये भी प्लांट्स के रूट्स के साथ चिपके हुए होते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन के सॉल्ट को डालते हैं और उसी सॉल्ट को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। और बहुत सारे हैं जो डिजीज़ करते हैं। ठीक है। ये जो बैक्टीरिया जो डिजीज़ करते हैं, इसका एक लिस्ट होगा जो मैं आपको अलग से शेयर करूँगा। ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। यहाँ पे मैं उस चीज़ को भी दे नहीं रहा हूँ, मैं अलग से एक और पेज दूंगा जिसमें बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करेंगे हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स में। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली किससे होता है? फिजन प्रोसेस से। मतलब कि ये अगर एक सेल है तो ये क्या होता है, इसके अंदर एक क्या है? डीएनए है। धीरे धीरे ये जो डीएनए है, इनके जो सेल है इसके बीच में एक फरो बनना शुरू है। फरो मीन्स एक डिप्रेशन, इस तरीके से, जैसे कि वो टूटने वाला हो। और उससे पहले जो ये एक डीएनए होता है, ये दो बार डिवाइड होकर दो पार्ट में हो जाता है, और धीरे धीरे ये यहाँ से ब्रेकेज हो जाता है। और फिर ये क्या हो गया?
दो अलग अलग सेल्स बैक्टीरिया के बन गए, इसी को बोलते हैं फिजन प्रोसेस। तो इसी मोस्टली इसी तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर का फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। अब मान लो कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो गया जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर हो गया, ये उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा साल्ट और कुछ भी अराउंड हो गया जो उस कंडीशन में रहने की आदत ही से नहीं है, तो ये अपने चारों ओर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो बहुत ही हार्ड होता है, उसके अंदर ये सेल जिंदा रहता है, उसी को बोलते हैं क्या, स्पोर्स, ठीक है। अब जैसे ही वो सारे गंदे कंडीशंस इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं वो ख़त्म होता है, ये स्पोर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और फिर से बैक्टीरिया बाहर आके ग्रो करना शुरू कर देता है। इसी को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन से ग्रो करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल का एक से दूसरे बैक्टीरिया में, इसको बोलते हैं सिनगैमी। कैसे, जैसे सपोज करो ये एक बैक्टीरिया है, ये बार बार फोकसिंग की प्रॉब्लम, ये एक बैक्टीरिया है, एक दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका एक जेनेटिक मटेरियल है, इसका एक जेनेटिक, दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, और एक बैक्टीरिया दूसरे में अपना क्या कर देता है, डीएनए ट्रांसफ़र कर देता है। पहले ऑफकोर्स डबल करेगा उसे, नहीं तो इसके पास बचेगा क्या, इसको बोलते हैं सिनगमी। ये सारे प्रोसेस हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं, क्लास 12 में आएंगे, ये सब चीज़ें फिर से आएंगी, ठीक है। और ये जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, जो यू बैक्टीरिया जिसे हमने बोला, राइट, ये मोस्टली 4 कैटेगरीज में आते हैं शेप के हिसाब से। कुकस मीन्स जो स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। बैसिलस जो रॉड शेप्ड होते हैं इस टाइप के। विब्रियो कॉमा शेप्ड, कॉमा लिखते हैं हम लोग ऐसे ऐसे, इस शेप के होते हैं। स्पाइरल मीन्स स्पाइरल शेप के, इस तरीके से हेलिकल, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के जो मैं लिस्ट शेयर करूँगा बैक्टीरिया का, ये वाला जो मैंने बताया डिजीज़ का, वहाँ पर मैं ये भी दूंगा कौन किस टाइप का बैक्टीरिया है। और मोनेरा में लास्ट क्लास है माइकोप्लाज्मा, ये वाले, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या है, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो दुनिया के सबसे छोटे सेल हैं जो लिविंग हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नहीं है, सॉरी स्मॉलेस्ट सेल नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, पीपीएलओ होता है, हम बात करेंगे उसके बारे में भी। पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, और ये भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी कम ये सर्वाइव कर सकते हैं, और ये पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मीन्स दूसरों के अंदर डिजीज़ करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट योर किंगडम मोनेरा इज़ देयर, ठीक है, जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द प्रोटिस्टा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, जो विटेकर ने बनाया था। हम लोग ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अब प्रोटिस्टा के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एक्वेटिक होते हैं मोस्टली, ठीक है, प्राइमरली लिखा है हमने इसी कारण, जो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, लेकिन कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ज़मीन पे जो रहते हैं। ये सिंगल सेल के बने होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, मतलब जिनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अगर ये सेल है, अंदर न्यूक्लियस है, तो इसके अराउंड क्या है, कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं। प्रोकैरियोट में मैंने बताया था यहाँ पर पीछे, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, एब्सेंस होने इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। लेकिन ये क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। ये जो प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनको प्रोटिस्ट बोलते हैं। ये लोग क्या है, लिंक बनाते हैं प्लांट, एनिमल और फंगस के बीच में, क्योंकि ये एकदम इनके कैरेक्टर बहुत सारे लोगों से मैच करता है, सिमिलर होता है। इसी कारण इन्हें बोलते हैं लिंकेज बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड फंगस, ठीक है। मूवमेंट के लिए इनके पास फ्लैजिला और सीलिया होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे मैंने भी बताया था बैक्टीरिया में भी, सपोज करो एक सेल है तो एक लंबा सा स्ट्रक्चर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड फ्लैजिला। और सीलिया क्या होता है, सपोज करो ये सेल है तो इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे और सेल से निकले हुए स्ट्रक्चर होंगे, जैसे हमारी बॉडी पे हेयर्स होते हैं उसी तरीके से, दैट इज कॉल्ड सीलिया। लेट मी क्लोज अगेन, फिर से फोकसिंग की प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू।